नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें लोगों को अपनी पसंदीदा सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लोग वोट करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। हर किसी के मन में अपने लिए कुछ उम्मीदें हैं कि जो नई सरकार आएगी वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उन्हें फायदा हो। और इस सब के बीच अगर हम बात कर लें उस वर्ग की जो कि सबसे ज्यादा इस समय सरकार से अपेक्षा रखता है और जिसके लिए सरकारें अक्सर ये दावे करती हैं कि उन्होंने उनके उत्थान के लिए, उनके बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की। और अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इस बार बीजेपी ने जो अपना चुनावी मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसकी शुरुआत ही उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट से की। दरअसल पहला जो उनका बिंदु था वो था आतंकवाद से मुक्त, यानी कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति देना। वो जाहिर सी बात है, वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए अहमियत रखता है। लेकिन दूसरा मुद्दा ही था कि महिलाओं के लिए मां सम्मान योजना, जिसमें 18,000 रुपए वार्षिक तौर पर जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। यानी कि एक साल के 18,000 रुपए की राशि जो है वो प्रत्येक का उस महिला को दी जाएगी जो अपने घर में सीनियर होगी, यानी कि जो घर की वरिष्ठ महिला होगी उसे 18,000 रुपए एक साल के दिए जाएंगे बतौर मदद। तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मां सम्मान योजना है, ये मैया सम्मान योजना के नाम से भी कुछ एक दो राज्यों में है और वहां पर 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये राशि 18,000 रुपए प्रति वर्ष रहेगी। यानी कि बाकी जिन एक दो राज्यों में है उनके मुकाबले जम्मू कश्मीर में ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और दिलचस्प और अच्छी बात यह है कि ये 18,000 रुपए जो है ये एक मुश्त नहीं दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वरिष्ठ महिला को जो है वो एक वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा 18,000 रुपए लेने के लिए। ये पैसे 18,000 रुपए जो है ये पूरे 12 महीनों में डिवाइड होंगे और महीने के हिसाब से जो है 1,500 रुपए उस महिला के सीधे बैंक खाते में, यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए पहुंच जाएंगे। और जो इसका प्रोसेस है, यानी कि जिस प्रोसेस से ये पैसे आप तक पहुंचेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें आपको जो आपका लोकल आंगनवाड़ी सेंटर है या फिर आपका जो लोकल मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके पास आएगा, या आप आंगनवाड़ी सेंटर जाएंगे या पंचायत का जो ब्लॉक होगा, पंचायत घर होगा, आप वहां पर जाएंगे और वहां पर आपको अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। जिसके बाद आपको इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और घर की जो सीनियर महिला होगी, उसकी एज चाहे कुछ भी हो, जो सीनियर होगी उसे सालाना 18,000 रुपए, यानी कि महीने के 1,500 रुपए सीधे उसके बैंक खाते में मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि उसके लिए एक बड़ी, आप कहें कि आर्थिक मदद होगी। उसके अलावा जो दूसरी बात महिलाओं के लिए इसमें की गई थी वो थी कि 2 मुफ्त एलपीजी के सिलेंडर। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे लाभार्थी जम्मू कश्मीर में है जिन्हें कि मुफ्त एलपीजी सिलेंडर्स मिले हैं, एलपीजी स्टोव्स, यानी कि पूरे का पूरा जो एलपीजी गैस का कनेक्शन मिलता है वो उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत मिला है। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं। और इसके पीछे ये जो उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, इसका मकसद ये था कि जो गरीब महिलाएं हैं जो कि अभी भी लकड़ी या गोबर के उपलों पर खाना बनाती हैं, धुएं से उन्हें फेफड़ों की बीमारी होती है, उनकी आंखें खराब होती है, उससे उन्हें बचाया जाए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा खाना दिया जाए। तो इसके लिए ये उज्ज्वला योजना लाई गई थी। और अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह लिखा गया है कि इस उज्ज्वला योजना के तहत 2 सिलेंडर भी, यानी कि 2 एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे। पहले ही इसी उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें रिबेट भी मिलती है, सब्सिडी अतिरिक्त मिलती है। तो ये भी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर की कि अगर 2 सिलेंडर्स उन्हें मुफ्त में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उनका और आर्थिक बोझ
कम होगा, जो उन पर अतिरिक्त बर्डन है उसमें कुछ उन्हें राहत मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि जो स्वयं सहायक समूह है, उन्हें मदद दी जाएगी ऑन द इशू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन्स, यानी कि जो बैंक से उन्हें लोन मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, जो ब्याज लगता है, उस मामले पर उनकी सहायता की जाएगी। दरअसल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये भी इसीलिए बनाए गए हैं कि जो दूर दराज के क्षेत्र है या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की जो महिलाएं हैं वो अपनी गरीबी से बाहर आने में अपने परिवार की मदद करें, और परिवार के मदद के लिए उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लोकल स्किल्स को निखारा जाता है और उन्हें लोकल मार्केट भी दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर महिलाओं को वो तमाम चीजें जो है वो दी जाती है जिनके जरिए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, कुछ छोटा मोटा रोजगार उनका चले और उस रोजगार से जो पैसा उन्हें आए उसके जरिए वो अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके, यानी कि अपने इनकम को बढ़ा सके। अब बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें यह लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बैंक लोन पर इंटरेस्ट है उसका जो मसला है उस पर मदद दी जाएगी। दरअसल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, जो लोकल छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर ये ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप के लोग ही चैरिटी के जरिए या अपना जो उनके पास कुछ पैसा होता है उस पैसे के जरिए वो एक छोटा सा कोई वेंचर खोलते हैं। और जब वो वेंचर खुलता है, जब कोई काम वो खोलते हैं, बेशक पोल्ट्री का काम हो, सिलाई का काम हो, बुनाई का काम हो, या कुछ और ऐसा काम हो जो कि लोकल हो, फार्मिंग का काम हो, हैंडीक्राफ्ट का काम हो, मिल्क प्रोसेसिंग का काम हो, इस प्रकार का जब वो कोई काम खोलते हैं तो उसके लिए उन्हें जब अधिक पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से उन्हें लोन मिलता है, लेकिन उस लोन पर जो ब्याज उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अतिरिक्त उन पर बोझ पड़ रहा है, क्योंकि एक तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जाहिर सी बात है वो अपनी गरीबी से बाहर आने की कोशिश कर रही है, महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, और सरकार की ओर से मदद की उन्हें जो है वो अपेक्षा रहती है। और उसमें बैंक से लोन तो मिलता है लेकिन कई बार इंटरेस्ट को लेकर परेशानियां जो है वो रहती है कि उन्हें इंटरेस्ट जो पड़ रहा है। तो इस पर भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका जो बैंक लोन पर इंटरेस्ट का मसला है उसमें पूरी सहायता की जाएगी, यानी कि डायरेक्टली ये जो इंटरेस्ट पर अगर किसी प्रकार का रिबेट या छूट मिलती है तो ये एक तरह का उनके लिए इनकम में एडिशन होगा, यानी कि उनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। और आसानी से अगर बैंक से लोन मिलेगा तो उनका जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अपना लोकल काम वहां पर चल रहा होगा वो और आगे बढ़ेगा, वो और फैलेगा, उसका और विस्तार होगा, यानी कि महिलाओं की भागीदारी अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में बढ़ेगी। तो आप लोग भी इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि क्या वाकई में जो बातें मैनिफेस्टो में कही गई हैं वो महिलाओं को मदद करने वाली है, उससे महिलाओं की एम्पावरमेंट होगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, और किस प्रकार से जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है महिलाओं के बारे में अब सोचना चाहिए, और खास करके रूरल यानी कि जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ की महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं और उनके परिवार भी ज्यादा इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, आर्थिक तौर पर ज्यादा उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर घर परिवार की महिलाएं भी घर परिवार की जो इनकम है उसमें अगर भागीदारी देने लगे तो बहुत जल्दी जो है वो परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकता है।